आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम ये बात करेंगे कि जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो डिफरेंट वर्ब्स होते हैं और उनकी हमारे सेंटेंसेस में बहुत बहुत सारी जगहों पे उनका इस्तेमाल होता है, उनका यूज़ होता है। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है ये हमें देखेंगे, हम लोग देखेंगे अभी। फर्स्ट मैंने जो अभी लिया है वो है हैज़ टू एंड हैव टू। हैज़ और हैव से आप जानते ही हैं कि हैज़ का मतलब होता है रखना, होना। हैव का मतलब भी होता है रखना, होना। लेकिन जब हैज़ के साथ टू लगा दें और हैव के साथ टू लगा दें उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ को करना होगा। उसमें एक कंपल्शन आ जाती है, उसमें एक ऑब्लाइजेशन आ जाती है। दैट इज़ द मेन थिंग जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि व्हाट इज़ दैट कंपल्शन एंड व्हाई वी शुड यूज हैव टू एंड हैव टू इन डिफरेंट सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन, to describe that what is the compulsion and how much the degree of the compulsion in that sentences to speak has to and have to। मुझे ये करना है, मुझे ये करना होगा, मुझे ये करने की ज़रूरत है, ये तुम्हें करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ता है। इसमें ऑब्लाइजेशन मतलब कंपल्शन है, मजबूरी भी है थोड़ी सी। और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर शुड नहीं लगाएंगे। कहीं पर होता है कि शुड, मस्ट, तुम्हें बिल्कुल ही करना है, यू शुड डू इट, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें अवश्य ही करना चाहिए, यू मस्ट डू इट। ये एक सेंटेंस का फॉर्मेशन है। लेकिन हैव टू जो है उसका लोअर पार्ट है इसका, इस चीज़ को मतलब कि उसकी जो इंटेंसिटी होती है किसी चीज़ की तीव्रता, उसको कम कर देता है। तो मुझे ये करना होगा, मुझे मेरे सर ने एक असाइनमेंट दिया है, क्या करूँ यार, मुझे उसे कंप्लीट करना होगा। मुझे एक होमवर्क मिला है और मुझे वो होमवर्क कंप्लीट करना होगा। मुझे बाजार जाना होगा, पापा आज घर पे नहीं है तो मुझे मार्केट से सामान लाना होगा। यहाँ पर जो होगा, जो कंपल्शन दिखाई देता है, वहाँ पर हम लगाएंगे आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, शी हैज़ टू, ही हैज़ टू, इट हैज़ टू, दे हैव टू, राइट। तो यहाँ पर इन चीज़ों के लिए कि जहाँ पर तीव्रता, इंटेंसिटी कम है, लेकिन फिर भी हमें हमारे ऊपर में एक तरह का ये फाउंडेशन है कि तुम्हें करना चाहिए, लेकिन हल्के अंदाज में नहीं, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें कर लेना चाहिए, तुम्हें करना होगा, नहीं तुम्हें मस्टली, यू शुड कंप्लीट इट। वैसी वाली सिचुएशन नहीं है, बट यू हैव टू कंप्लीट इट। या तुम्हें कंप्लीट करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें ये देखना चाहिए, तुम्हें ये बोलना चाहिए। यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से हैज़ टू हैव टू लगाएंगे। और इसके एक और भी हिंदी में हम लोग बातें करते हैं कि ये कुछ काम है जो करना होगा, मुझे ये करना होगा, मुझे ये बोलना होगा, मुझे सोचना होगा, मुझे देखना होगा, मुझे ये करना पड़ता है। मैं एक किसी फर्म में काम करता हूँ, वहाँ पर अकाउंटेंट की कमी है और वहाँ पर सिर्फ 4 अकाउंटेंट हैं, लेकिन वहाँ पर 10 अकाउंटेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या है, हम 4 अकाउंटेंट पर ज़्यादा काम पड़ जाता है, तो फिर हमें करना पड़ता है। इस चीज़ को बताने के लिए वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट बिकॉज देयर आर shortage of other accountant, other persons, other employers to complete that task which we do in the same time. So we have to do it. हमें ये करना पड़ता है। ओके, ये समझ अगर आप में बन गई कि कहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके जबान से हैव टू, हैज़ टू आराम से निकलेगा। ये आम है और मैं इसे खाना चाहता हूँ। यहाँ पर दिस इज़ मैंगो एंड आई वॉन्ट टू ईट। लेकिन ये वो आम है जो मुझे खाना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। ये आम मुझे पसंद नहीं, हल्का सा खट्टा हो सकता है, हल्का सा मीठा हो सकता है, ज़्यादा मीठा हो सकता है, इसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं, बट देयर इज़ ओनली वन मैंगो, आई हैव टू ईट। मेरी मम्मी कह रही मुझे खाना पड़ेगा, क्या करूँ, खाना होगा। ये इस तरह की चीज़ों में हम हैव टू, हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। हैज़ टू का मतलब करना, हैव टू का मतलब करना, ठीक है। इसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत रखते हैं हम लोग।
मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंदर में बहुत कुछ आते हैं, शैल, शुड, वुड, माइट, हैव, मे, माइट, could have, should have, must have, like that kind of things. There are many in model auxiliary verb. तो ये model auxiliary में हम जो सिंपली ज़्यादातर यूज़ करते हैं, I have to do it, I have to complete it, I have to show it off, I have to make it up, I have to make it, you have to done it, you have to complete that work, you have to make that work, you have to write the letter, you have to eat the breakfast. तो इसमें होता क्या है, अगर हमने हैव टू लगाया तो सेंटेंस के जो वर्ब्स होते हैं, ये वर्ब्स है थिंक, कम एंड ब्रिंग, दिस काइंड ऑफ वर्ब्स, ये वर्ब अपने एक्चुअल रूप में आएंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। ये हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बना रहे हैं कि उसमें हमें आई हैव ईटन, आई हैव स्पोकन, आई हैव थॉट, आई हैव कम, आई हैव ब्राउट, इस तरह से नहीं है, ठीक है। और उसमें टू नहीं आता, लेकिन यहाँ पर जब हैव टू और हैव टू के साथ वर्ब्स आता है तो वो अपने एक्चुअल रूप में होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि मुझे करना होगा। शी हैज़ टू स्पीक, उसे बोलना पड़ता है। शी हैज़ टू स्पीक इन इंग्लिश, शी हैज़ टू स्पीक इन इंग्लिश इन हर क्लासरूम, उसे इंग्लिश में बोलना पड़ता है अपनी क्लासरूम में। शी हैज़ टू स्पीक, उसे बोलना पड़ता है। शी हैज़ टू स्पीक इन इंग्लिश, शी हैज़ टू स्पीक इन हिंदी, शी हैज़ टू स्पीक इन फ्रेंच, शी हैज़ टू स्पीक इन जापानीज, शी हैज़ टू स्पीक इन स्पेनिश। तो उसे ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर टीचर का प्रेशर है कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश इन द क्लासरूम। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं कि शी के साथ हैज़ टू है, ही के साथ हैव टू है, और वर्ब का नॉर्मल रूप यूज होता है दे हैव टू कम टू ऑफिस ऑन टाइम, उन्हें वक्त पर ऑफिस आना पड़ता है, उन्हें वक्त पे ऑफिस आना पड़ेगा, उन्हें वक्त पे ऑफिस आना चाहिए, उन्हें वक्त पर ऑफिस आना होगा। दे हैव टू कम टू ऑफिस ऑन टाइम, ये मतलब मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ, उन्हें बोलो उन्हें ऑफिस आना होगा ऑन टाइम। दे हैव टू कम टू ऑफिस ऑन टाइम। अब मैंने किसी को सजेशन दिया, यार उन्हें बोलो यार कि उन्हें ऑफिस वक्त पे जाना चाहिए। दे हैव टू कम टू ऑफिस ऑन टाइम। अब मैं कहूँगा यार क्या बात है कि वो लोग ऑफिस वक्त पे नहीं आ रहे हैं, उन्हें ऑफिस वक्त पे आना चाहिए, आना होगा और आना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ों को जिसमें कंपल्शन, थोड़ी सी ऑब्लाइजेशन और थोड़ी सी प्रेशर दिखाई देती है, तो वहाँ पर हम हैव टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश, हमें इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, हमें इंग्लिश में सोचना पड़ता है या हमें इंग्लिश में सोचना चाहिए, ताकि टू स्पीक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बोलने के लिए हमें इंग्लिश में सोचना चाहिए, हमें इंग्लिश में सोचना होगा, हमें इंग्लिश में सोचना पड़ता है। इन तीनों सेंटेंसेस के लिए हमारे पास क्या है, वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश टू स्पीक इन इंग्लिश, वी हैव टू राइट इन इंग्लिश टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हैव टू एंड हैव टू। अब इनका यूज़ कहाँ पे है, तो हैव टू का इस्तेमाल है आपकी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एंड हैव टू का इस्तेमाल होता है हमारे मेन जो प्लूरल फॉर्म है, आई हो गया, वी हो गया, यू है, दे है, इनके साथ हम यूज करते हैं हैव टू, राइट। तो अब आप जब भी किसी चीज़ में कोई बात बोलना चाहें, मान लो से क्लियर करते हैं, मान लो कि सीता हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, सीता को रोजाना एवरी डे
हैज़ टू गो, हैज़ टू गो जाना पड़ता है, सीता को हर रोज जाना पड़ता है टू स्कूल। सैटरडे संडे को छोड़ के, सैटरडे और संडे को अगर हम छोड़ दें तो सीता को वीकडेज में स्कूल जाना पड़ता है। एनी चाइल्ड, किसी भी चाइल्ड को जाना पड़ता है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया। सीता हैज़ टू गो टू स्कूल एवरी डे। चूँकि सीता यहाँ पर थर्ड पर्सन इसलिए हैव टू। आई हैव टू ईट अ मैंगो, मुझे एक आम खाना है। अब मैं कहूँगा मुझे एक आम खाना है, आई हैव टू ईट अ मैंगो। मुझे एक आम खाना चाहिए, आई हैव टू ईट अ मैंगो। मुझे एक आम खाना होगा, मजबूरी है, आई हैव टू ईट अ मैंगो। प्रेशर है पीछे से, आई हैव टू ईट अ मैंगो। यहाँ मैंगो की जगह पर अगर हम इसको हटाकर मेडिसिन कर दें तब इस चीज़ का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। आई हैव टू ईट मेडिसिन, आई हैव टू टेक मेडिसिन because it is important to take care of my health, because it is important to be healthy. I have to take the medicine, I have to go to the doctor, I have to meet my friend, I have to see him off, I have to see my parents, I have to take care of my parents। मुझे अपने माता पिता का ख्याल रखना पड़ता है या ख्याल रखना चाहिए। I have to, ये मेरा कर्तव्य भी है, I have to do it, मुझे करना होगा, मुझे करना चाहिए। यहाँ पर आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हैव टू बहुत सारे सेंटेंसेस में, कई डिफरेंट डायमेंशन के सेंटेंसेस में आपको काम करने में आसानी देता है। तो आप जब हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल अपनी कई चीज़ों में यूज़ करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंसेस बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए, I have to read English, I have to write English, I have to learn English, I have to speak English, I have to talk with my friend in English, I have to talk with my friend in Spanish, Japanese, I have to talk with my friend about how to learn English. These are things that we have to जहाँ भी करना है, जाना है, होना है, देखना है, करना पड़ता है, करना होगा, कंपल्शन है, ज़रूरी है, आवश्यक है, ये मुझे करना चाहिए, तो वहाँ पर आप हैव टू का इस्तेमाल करें। अब उनके काम का आप इस्तेमाल होंगे तो आई के साथ हैव है, वी के साथ हैव, दे के साथ हैव एंड यू के साथ हैव। बाकी ही शी के साथ ही, शी हैज़ टू रन, उसे दौड़ना पड़ता है, शी हैज़ टू रन, शी हैज़ टू वॉक, उसे टहलना पड़ता है। तो वहाँ भी हमें करना है, जाना है, बोलना है, होना है, होता है, करना चाहिए, करना होगा, मिलना होगा, देखना होगा, बोलना होगा, उसके लिए हम हैव टू एंड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। राइट। तो आज की हमारी क्लास में हमने ये देखा कि हम हैव टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे और इसकी क्या क्या ज़रूरत है, और किसी भी सिचुएशन में जहाँ भी कंपल्शन है, प्रेशर है, ड्यूटी है, पॉसिबिलिटीज़ है एंड लाइक सम काइंड ऑफ ऑब्लाइजेशन, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे गांव जाना है, आई हैव टू गो टू माई विलेज। मुझे अपने गांव जाना है, आई हैव टू गो टू माई विलेज। मुझे घूमने जाना है, अब आप पेरेंट नहीं चाहते कि आप जाएं, बट यू आर सेइंग दैट यू हैव टू गो। मुझे जाना है, नहीं प्लीज़ आई हैव टू गो, नो आई विल गो, ये होता है मैं जाऊँगा, बट आई हैव टू गो, मुझे जाना है क्योंकि मेरे और भी दोस्त जा रहे हैं, देन आई हैव टू गो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम हैव टू को लगाएंगे और हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। शी हैज़ टू डू इट, ही हैज़ टू डू इट, वी हैव टू डू इट, दे हैव टू डू इट, वी हैव टू कंप्लीट इट, वी हैव टू फिनिश इट, वी हैव टू end this process, we have to make this process, we have to complete the process, we have to eat, we have to eat, we have to drink, we have to live on time, we have to go, we have to come। इस तरह से हम वर्ब को बिना कुछ मॉडिफाई किए हुए सिर्फ हैव टू लगाएंगे और हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट है, जिसमें हम बताएंगे कि हमें करना चाहिए, करना होगा, करना पड़ता है, करना है। राइट।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको इस मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में समझदारी अगर आ गई होगी तो नेक्स्ट आप वर्ब्स के साथ और दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उनकी एक्सरसाइज करें, उन पर लिखें और उससे बोलना शुरू करें। राइट।